कहा है कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते। अयोग्यता को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है फैसले में कि अयोग्यता पर हम फैसला नहीं लेंगे और विधायक की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि बिना फ्लोर टेस्ट के उद्धव ने इस्तीफा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर भी यहां पर सवाल उठाए, क्योंकि देखिए जब बीते साल जून की बात की जाए, जब एकनाथ शिंदे ने सीएम पद का भार संभाला था, पदभार ग्रहण किया था, तो राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला सुनाया है तो यहां पर राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं कि बिना फ्लोर टेस्ट के उद्धव ने भी इस्तीफा यहां पर दे दिया था, फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अपने फैसले में कि फ्लोर टेस्ट से पहले राज्यपाल को सलाह लेनी चाहिए थी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम था। ये बड़ा फैसला आ जाने वाला था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम फैसला भी आ चुका है कि शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे, क्योंकि देखिए जब तक ये फैसला नहीं आया था निगाहें इस फैसले पर बनी हुई थी कि अब महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए तो क्या कुछ इसका सियासी भविष्य होगा, क्या अगर अयोग्य करार दे दिया जाता तो ऐसे में हो सकता था कि शिंदे को इस्तीफा देना पड़ सकता था। लेकिन यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है उसके मुताबिक शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। तो महाराष्ट्र का भविष्य तय हो चुका है, शिंदे ही कुर्सी पर रहेंगे, कुर्सी उनकी नहीं जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि पुरानी स्थिति बहाल हम नहीं कर सकते। अयोग्यता को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर भी कहा है कि फैसला हम नहीं ले सकते। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार था कि कुर्सी आखिर किसके पास रहेगी। सुप्रीम फैसला आ चुका है, शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें पूरा फैसला कोर्ट का, उसमें अगर हम हाईलाइट करें एक पॉइंट को तो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा है जो उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट का सामना किए हुए दे दिया। कोर्ट ने कहा है कि अब वो इस पर फैसला नहीं ले सकते, पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते, मतलब जो शिवसेना की पुरानी सरकार है उद्धव ठाकरे को, उसका दावा नहीं बैठता इसमें, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और हालांकि ये इसमें देखिए ये एक नैतिक जीत है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल की भूमिका इस मामले में सही नहीं थी, क्योंकि किसी पार्टी के अंदर की कलह को आप फ्लोर टेस्ट के जरिए उसका आधार फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नैतिक आधार पर इसमें शिंदे गुट की हार हुई है, लेकिन चूंकि इस्तीफा दे चुके थे उद्धव ठाकरे और वो स्थितियां बहाल नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ही बने रहेंगे और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के जो गठबंधन की सरकार है वो चलती रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका जानकारी के लिए। तो देखिए अब महाराष्ट्र की बात की जाए तो कुर्सी शिंदे के पास ही रहेगी। महाराष्ट्र फिलहाल देखा जाए तो शिंदे और बीजेपी के गठबंधन की यहाँ पर सरकार है। बीते साल जून में सरकार गिरी थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने 15 विधायकों के साथ जो बगावत की थी उसके बाद ये सरकार बनाई थी और उद्धव गुट ने याचिका भी इसको लेकर लगाई थी कि विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी सुनाया है और साफ साफ कहा है कि अयोग्यता पर हम फैसला नहीं लेंगे। तो बिना फ्लोर टेस्ट के उद्धव ने इस्तीफा भी दे दिया था और राज्यपाल ने जो एकनाथ शिंदे को सीएम पद की शपथ भी दिलवाई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुनाया है, साथ ही साथ राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले राज्यपाल को सलाह लेनी चाहिए थी।